नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मार्च के पहले हफ्ते में इंतखाबी बिगुल बजेगा, मीडिया से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की गैर रस्मी बातचीत। वीआरओ के नतायज का ऐलान, जुमला 5,957 जायदादों पर तकर्रुरात की तरफ पेशकदमी। अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी, मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल और मुतवल्ली दरगाह यूसुफैन के नाम वक्फ बोर्ड की नोटिसें। शाहीन नगर के करीब उस्मान नगर तालाब में 3 तालिब इल्म तैराकी के दौरान गरकाब, महलूक 8वीं जमात के तलबा। रेज़नी की 25 वारदातों में मुलविस ईरानी टोली के 2 अरकान गिरफ्तार। और जंगममेट के घर में संगीन चोरी, अलमारियों और लॉकर के खिफल तोड़कर 28 तोले सोना और 6 लाख रुपये का सरखा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मार्च के पहले हफ्ते में इंतखाबी बिगुल बज जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि शेड्यूल के मुताबिक ही इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे और कहा कि रियासत में 2 या 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे। मौसम गर्मा के पेश नज़र तमाम इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी गई है। भंवरलाल ने बताया कि इंतखाबात के पेश नज़र ओहदेदारों के तबादलों के 95% काम मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 1,59,000 EVM मशीनों का इस्तेमाल होगा। उनका कहना था कि शराब और रकम की मुंतकली पर अभी से नज़र रखी जा रही है। अगर किसी ओहदेदार की तरफ से कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है। बोर्ड ने मौजूदा सोसाइटी पर मंशाए वक्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी तरीक़ेकार इख्तियार करने पर सेक्रेटरी महबूब आलम खान से दरियाफ्त किया है कि तकरीबन 13 साल कबल आपको नोटिस जारी करते हुए गुज़िश्ता 3 सालों की आमदनी और अखराजात की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन आपने कुछ जवाब नहीं दिया। वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी से दरियाफ्त किया कि क्यों ना आपको सेक्रेटरी के ओहदे से अलहदा कर दिया जाए। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने कौम की फलाह के लिए वक्फ की गई इस कीमती जायदाद की तफसीलात बताते हुए कहा कि इमारत अंजुमन तालीमी अनवारुल उलूम 14,705 गज अराजी पर कायम है, जिसमें 22 मलकियात और 3 मकानात हैं। वक्फ बोर्ड ने सेक्रेटरी से दरियाफ्त किया कि आप इस अल्लाह की अमानत का इंतजामिया चला रहे हैं, लेकिन ना तो अकाउंट्स दाखिल किए गए हैं और ना ही वक्फ फंड्स दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड से इजाज़त लिए बगैर न सिर्फ इमारतों में तब्दीली की गई बल्कि अपने अरकान ख़ानदान के नाम पर भी इदारे कायम कर दिए गए। वक्फ बोर्ड ने सेक्रेटरी से दरियाफ्त किया है कि क्यों ना इन तालीमी इदारों को बोर्ड की तहवील में ले लिया जाए। वाज़ेह है कि अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सदरनशीन नवाब शाह आलम खां हैं और सेक्रेटरी उनके फर्जंद नवाब महबूब आलम खां हैं, जिनका शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ अफराद में होता है। ऐसे नामवर लोग भी अल्लाह की अमानत यानी वक्फ जायदादों का मनमानी और मालिकाना हुकूक की तरह इस्तेमाल करने लगें तो आम आदमी से क्या तवक्को की जा सकती है। इसके सिवा वक्फ बोर्ड ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के मुतवल्ली मौलाना फैसल अली शाह और मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम भी नोटिस से जारी की हैं। जूनियर कॉलेज नामपल्ली, चादरघाट स्कूल अलॉन्ग विद और 5 घर हबीब नगर, ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं। और 2001 में हमारे रफली आई थिंक 2001 में वक्फ बोर्ड से एक नोटिस गया था कि भाई आप वक्फ बोर्ड क्यों वक्फ फंड क्यों पे नहीं कर रहे और क्यों आप ऐसा।
तो उसमें क्या है कि भाई फर्दर उसके बाद कोई करस्पॉन्डेंस नहीं रहा। तो जब मैंने फाइल मंगवाई तो मैंने देखा कि ये नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ की है। तो हमने उनको शोकाज नोटिस भेजी है और इसमें हमने कहा कि ये नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और हमें बताइए कि क्यों ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने कोई वक्फ ना भरा और कोई अकाउंट नहीं बताया है, क्यों हम इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट मैनेजमेंट में ना लें। और स्कूल चलाने का क्या है बात, तो हम आपके ज़रिए सबको बोलने वाले हैं कि हम स्कूल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाएंगे और सिर्फ मार्केट रेट जो भी है ये हमारे टेनेंट रहेंगे और इनको टेनेंट ही बनाएंगे और स्कूल या इदारा चलाने का हम नहीं चलाएंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के या उनके माँ बाप के जहन में ना रहें। रियासत के तमाम गैस डीलर्स ने 25 फरवरी से हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश गैस डीलर्स एसोसिएशन के सदर पीवी राव ने ये इत्तला देते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत आधार कार्ड से मरबूत राज सब्सिडी मुंतकली स्कीम को मनसूख करने के बाद अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रही है, जिसके खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने वीआरओ और वीआरए के नताज का हफ्ते को ऐलान किया। सीसीएलए दफ्तर में नताज जारी करने के बाद पीके मोहंती ने कहा कि सरकारी इंतजामिया को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देही सतह पर 3 तरह के काम अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें कर्ज़जात, तरक्याती, अवामी और बाकायदा बनाने के काम होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैदराबाद में रहकर भी देही सतह पर किए जाने वाले कामों का जायज़ा लिया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हर 3 महीने में ग्राम सभा में कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए इंतजामिया को मजीद शफाफ बनाया जाएगा। ख़बरनज़ीर चीफ सेक्रेटरी ने वेबसाइट का भी आगाज़ किया। सीसीएलए के कमिश्नर IYR कृष्णा राव ने बताया कि वीआरओ और वीआरए के लिए जुमला 13,13,302 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें 1,652 वीआरओ की जायदादों के लिए और 4,305 वीआरए के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कामयाब उम्मीदवार 25 तारीख तक अपने सदाकतनामों की जांच मुकम्मल करा लें। वाज़ेह है कि वीआरओ के लिए चित्तूर ज़िले के नरेंद्र रेड्डी और वीआरए में अनंतपुर के बी प्रभाकर ने सरफहरिस्त रैंक हासिल किया है। My request is that I have requested all our officers to use online monitoring system to implement all the development programs. గ్రామ స్థాయిలో ఏమి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అది ఆన్లైన్ మానిటరింగ్ చేయాలా. ప్రతి 3 నెలల్లో గ్రామ సభలో కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ బిఫోర్ ది గ్రామ సభ। रियासती वजीर सी रामचंद्रया ने एतराफ़ किया है कि वो रियासत की तकसीम को रोकने में नाकाम हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुत्तहिदा तौर पर जिद्दोजहद की जाती तो इससे बेहतर पैकेज हासिल किया जा सकता था। रियासती वजीर का कहना था कि बीजेपी के ताउन से कांग्रेस ने सीमा आंध्रा के लिए पैकेज का ऐलान किया। कौमी सतह पर जहां अपोजिशन ने मुकम्मल तामीरी रोल अदा किया, वहीं रियासत की अहम अपोजिशन जमात अपना रोल अदा करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई। सीमांध्रा कायदीन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब सीमांध्रा की तरक्की को ही मकसद बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ने गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया है और मुत्तहिदा रियासत का नकाब ओढ़कर दरअसल तकसीम की हिमायत की है। 9.5 సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అవుతున్నది అపోజిషన్ లీడర్గా. వీ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ఫ్రమ్ యూ. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేదానికి ప్రాబ్లం హ్యాస్ బికమ్ ఇన్ఎవిటబుల్. సొల్యూషన్ కావాలి, దానికి సొల్యూషన్ కావాలన్నప్పుడు కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి మళ్ళా ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్ ఇంప్లిమెంట్। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कहा है कि तेलुगुदेशम के दौर इख्तियार में ही तेलंगाना और सीमांध्रा की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए थे। NTR ट्रस्ट भवन में पार्टी के तेलंगाना कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम हमेशा तेलंगाना की तश्कील के हक़ में खड़ी रही और तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात में सियासी शऊर पैदा करने का सेहरा भी तेलुगुदेशम के सर जाता है।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद की तरक्की के साथ साथ सैबराबाद को भी तरक्की याफ्ता बनाया गया, देही सतह पर तालीम को आम किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ जमातें तेलंगाना से तेलुगु देशम के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं और इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथों में देना दस्तूर के खिलाफ है। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने दस्तूरी तरमीम के लिए पेश की गई तजावीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस तरह के अहम मसाइल की यकसोई करते तो बेहतर होता। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के नाम से ही कांग्रेस की बेचैनी और बरहमी नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों रियासतों में तेलुगु देशम को इख्तिदार हासिल होगा। రెండు ప్రాంతాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించారు. నన్ను కూడా రెండు ప్రాంతాల వాళ్ళు 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా 10 సంవత్సరాల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చేశారంటే ఇది ఏ నాయకుడికి మన రాష్ట్రంలో దొరకని గౌరవం నాకు ఇచ్చారంటే నా బాధ్యత పెరిగింది. ఆ బాధ్యతతో నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను. चंद्रबाबू नायडू पर जगन के नाम का भूत सवार हो गया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर डी वीरभद्र राव ने ये बात कही। उन्होंने सवाल किया कि क्या जगन के जैसा दम और हिम्मत तुम में है चंद्रबाबू नायडू? जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वाईएसआरसीपी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग करते हुए रियासत की तकसीम के लिए तेलुगु देशम ने राह हमवार की। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर तेलंगाना के फादर हैं तो चंद्रबाबू नायडू ग्रैंड फादर हैं। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने सवाल किया है कि असेंबली में हर 5 मिनट के वक्फे से बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना मसले पर क्यों बात नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कई रियासतों का दौरा किया, हत्ता के बाथरूम में भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज सदर तेलुगु देशम अपने सियासी मफाद के लिए सीमांध्रा के अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसावी इंसाफ का राग अलापने वाले चंद्रबाबू नायडू को ये बताना चाहिए कि आखिर मसावी इंसाफ किसे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के पास सलाहियतें हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सिर्फ वज़ीर आला बनने के ख्वाब में मगन हैं। सदर एपी एनजीओज एसोसिएशन अशोक बाबू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सियासी फ़ायदे के लिए कांग्रेस ने रियासत को तकसीम किया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अवाम रियासत की तकसीम के अमल में हिस्सा लेने वाले कायदीन को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात अहम होंगे, लिहाजा आने वाले दिनों में बेहतर क़यादत की ज़रूरत पेश आएगी। उन्होंने नई रियासत में फ़ीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप स्कीमों पर अमलावरी के तरीक़ों के बारे में भी सवालात किए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने सीमांध्रा के अवाम के साथ दुश्मन की तरह रवैया अख्तियार किया। अशोक बाबू ने कहा कि सियासी कायदीन ने अपने मफाद के लिए जो तर्ज अमल अख्तियार किया है उससे अवाम को बहुत तकलीफ हुई है। अशोक बाबू ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना बिल की तायीद करते हुए सीमांध्रा अवाम के साथ धोखा किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि दोनों इलाकों के अवाम के बीच नफरत का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के दोनों इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी है। इन हालात में छोटी बातों को मसला नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि बीजेपी ने अपने मौक़िफ़ से अवाम में अपने एतमाद को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि हमेशा से पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह था, लेकिन कांग्रेस ने ही तेलंगाना मसले पर अपने ही वज़ीर आला, सीमांध्रा अरकान और वज़रा के साथ खेल खेलते हुए रियासत को कमज़ोर बना दिया। अवाम को कांग्रेस की इन हरकतों पर गौर करना चाहिए। रियासती वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद ने एक बार फिर कहा है कि किरण कुमार रेड्डी में उतना सियासी दमखम नहीं है कि वो अलहदा सियासी पार्टी कायम करें, वो सिर्फ प्रेस मीट मुनक्किद कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इतवार के इजलास में वज़ीर आला के हामी कायदीन शिरकत न करें तो वो एक और इजलास भी तलब कर सकते हैं। उनका कहना था कि चित्तूर का एक भी लीडर किरण कुमार रेड्डी के साथ नहीं है। आर सांबा शिवराव के कांग्रेस छोड़ने और किरण कुमार रेड्डी से खुरबत रखने से मुताल्लिक सवाल पर मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि वो आर सांबा शिवराव को पार्टी में वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे।
हमारी मरकजी कायद पागल है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने सोनिया गांधी के बारे में ये सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि पागल के हाथ में पत्थर देने के बाद उसे इस बात की समझ नहीं रहती कि पत्थर उसे कहाँ फेंकना है। उन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि नए दारुल हुकूमत के लिए अवाम सड़कों पर ना आए और ना ही एक दूसरे के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा, दिल्ली वालों का नहीं। ये पूछे जाने पर कि किरण कुमार रेड्डी ने इतवार को इजलास तलब किया है, क्या वो उसमें शिरकत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर वो इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि हफ्ते को उन्होंने किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें मशवरा भी दिया कि वो सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि अब हालात ख़राब हैं। JC दिवाकर रेड्डी का कहना था कि इन लोगों ने तक़सीम रियासत को रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। रियासत की तकसीम के बाद भी किरण कुमार रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी सीमांध्र आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर के मुरली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांध्रा के हक में जब बात करने का मौका था, उस वक्त इन कायदीन ने न खुद बात की, न दूसरों को बात करने का मौका दिया। ये लोग सिर्फ रियासत की तारीख को ही दोहराते रहे। के मुरली ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी में जगन मोहन रेड्डी जैसी कायदाना सलाहियतें ही मौजूद नहीं हैं। उनका कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि वो कांग्रेस में हैं और 13 अजला में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है और अवाम की खिदमत भी जारी रहेगी। के मुरली ने इल्ज़ाम लगा कि किरण कुमार रेड्डी अपने शख्सी चैनल के ज़रिए वफादार कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। JC कायदीन की दिल्ली से वापसी के बाद खैर मकदम किया गया। राज्यसभा में बिल की मंजूरी के बाद गन पार्क पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के लिए जान देने वालों को खिराज पेश किया गया। साथ ही JC कायदी ने भी दिल्ली से वापसी के बाद गन पार्क पहुंचकर महलूकीन को खिराज पेश किया। इस मौके पर JC के सदर कोदंडराम, देवी प्रसाद, श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कमिश्नर GHMC सोमेश कुमार ने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के 18 सर्कल्स के हदूद में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए चलाई गई मुहिम से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिला है। मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार ने बताया कि इस मुहिम के दौरान 282 दरख्वास्त नज़रसानी में से 62 की यकसुई की गई। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के बाद अवाम को मालूमात न होने की वजह से टैक्स वसूली में जो रुकावटें पैदा हुई थीं, इस मुहिम से उसे काफ़ी हद तक दूर किया गया। बड़ी जायदादों के टैक्स भी वसूल किए गए। सोमेश कुमार ने बताया कि 18 सर्कल्स में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए भी इक़दाम किए गए। received 282 రివిజన్ పిటిషన్స్ లోపల 68 డిస్పోజ్ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ లో 60 వస్తే అక్కడే 3 అప్పుడే డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది. रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्क़े पत्थरगट्टी में मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाए गए 1 करोड़ 6 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और मुतालिका रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के हमरा उन्होंने पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली ने लक्कड़कोट, आयना गली, पत्थरगट्टी, मुरखाना गली, फतौला बेग गली, JJ नगर, मंडी मीरालम, मगलपुरा ग्राउंड और आलिजा कोटले का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने मजलिसी कायदीन का पुरजोश इस्तकबाल किया। MP बजट के भी काम है, MLA बजट के भी काम शामिल है और दीगर तरक्याती कामों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आज की इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद बल्दिया के मेयर माजिद हुसैन साहब, एरिया कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला साहब के अलावा बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों ने शिरकत की। ये तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल की हल करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है और हिंदुस्तान भर में ये जमात अपना एक रिकॉर्ड रखती है जो साल के 12 महीने अवाम के दरमियान रहती है और तरक्याती कामों की मंजूरी और उसके इफ्तिताही तकारीब में मसरूफ़ रहती है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआओं में याद रखें और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए दुआ करते रहे। हमारे मुल्क में अमन कायम हो, इसके लिए दुआ करें और आने वाले दिनों में अच्छे लोगों को इख्तियार अल्लाह ताला सौंपे, इसके लिए भी दुआ कीजिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
رکن اسمبلی یاقوتپورہ ممتاز احمد خان کے ہاتھوں دیپم اسکیم کے تحت منظور شدہ پکوان گیس سلنڈرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ دبیرپورے میں منعقدہ تقریب میں رکن بلدیہ شکیل محمود نے بھی شرکت کی۔ رکن اسمبلی کے ہاتھوں مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے 131 سلنڈرز عوام میں تقسیم کیے گئے۔ ممتاز احمد خان نے بتایا کہ حکومت کی فلاحی اسکیمیں عوام تک پہنچانے کے لیے مجلس مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مجلسی قائدین سے رابطے میں رہیں۔ جو منظور ہو رہے ہیں جیسا کہ مائنارٹی کارپوریشن کے لونز ہیں اور ویڈیو پینشنز ہیں، اس طریقے کے جو بھی اسکیمات ہیں برابر حکومت سے نمائندگی کر کے جو مستحقین ہیں ان کو دلوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور جو منظور ہو رہے ہیں برابر عوام کے درمیان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی عوام کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کروانے کے لیے میں اور ہمارے کارپوریٹرز اور ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین رات اور دن متحرک ہیں۔ میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے تکالیف ہیں، ہم تک رجوع کریں۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل کو حل کروانے کے لیے رات اور دن جد و جہد کر رہی ہے۔ میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آج جیسا کہ الیکشن قریب ہیں، بہت سارے ملت فروش آج آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ آپ کو متحد رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی افسر خان نے پنی پورہ واقع کاروان میں ڈبلیو لکشمی مہیلا بھون کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا، جس کی لاگت 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ عمارت میں سرکاری اسکیموں کے سلسلے میں دیگر پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مقامی افراد اس سے مختلف تقاریب کے لیے بھی استعمال کر پائیں گے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ارونا بھی موجود تھیں۔ حج ہاؤس میں اجتماعی شادیوں کے سلسلے میں حیدرآباد اور رنگا ریڈی کی کمیٹیوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں الطاف محمد خان، ظفر جاوید، شیخ مختار احمد، رضا حسین آزاد، حبیب زین العابدین، مہندر ریڈی، سورج کمار کے علاوہ نسرین سلطانہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اجتماعی شادیوں اور اس کے انتظامات کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیلوفر دواخانہ برائے خواتین و اطفال کے نئے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کے دیوراج نے دارالسلام میں دواخانے کی ترقیاتی کمیٹی کے صدر و متعلقہ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان اور دیگر مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور بہتر خدمات کے لیے مجلس کے تعاون کی درخواست کی۔ مجلسی قائدین نے انہیں تیقن دیا کہ غریب عوام کی خدمت اور انہیں بہتر علاج کی سہولتیں فراہم کروانے کے لیے مجلس ہمیشہ تعاون کرتی رہے گی۔ کالے پتھر کے خانگی اسکول میں ماحولیات شعور بیداری و عام معلومات پر مبنی ایک تعلیمی نمائش منعقد ہوئی، جس میں ڈائریکٹر زولوجیکل پارک پی ملکارجن راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ دیگر مہمانان میں ڈاکٹر سید مجتبیٰ نقوی، باڈی بلڈر میر محتشم علی خان، مجلسی اراکین بلدیہ محمد مبین اور حبیب زین عارف کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر محمد سلیم شامل تھے۔ شاہی نگر کے قریب عثمان نگر تالاب وینکٹاپور میں 8ویں جماعت کے 3 طالب علم پیراکی کے دوران غرقاب ہو گئے۔ پہاڑی شریف پولیس نے بتایا کہ شاہی نگر میں واقع وی آئی پی اسکول کے طالب علم رحیم احمد صدیقی، شہزاد احمد صدیقی اور سید جعفر 1 بجے کے قریب تالاب کے پاس کھیل رہے تھے۔ رحیم اور شہزاد حقیقی بھائی ہیں۔ ان کے اچانک لاپتہ ہونے پر گھر والوں نے تلاش شروع کی۔ کسی عینی شاہد نے انہیں بتایا کہ بچے تالاب کے پاس کھیل رہے تھے۔ تلاشی کے بعد ان کی لاشیں تالاب سے نکالی گئیں۔ بچوں کی اس المناک موت سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جنگمیٹ کے علاقے کے ایک مکان میں چوری کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ شاکر احمد نامی مالک مکان جمعے کی رات اپنے افراد خاندان کے ہمراہ تقریب میں گئے تھے۔ رات دیر گئے ان کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مکان کا سارا سامان بکھرا ہوا پایا۔ نامعلوم سارقوں نے چھت کے ذریعے مکان میں داخل ہو کر الماریوں کے قفل توڑ دیے اور لاکرز میں موجود 25 تولے کے سونے کے زیورات اور 6.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ چھتری ناکہ پولیس مختلف ٹیموں کے تعاون سے چوری کی سنگین واردات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سبرباد پولیس نے 2 رہزنوں کو گرفتار کر لیا جو 25 وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ڈی سی پی ایل بی نگر وشا پرساد نے بتایا کہ مہاراشٹرا ضلع بیڑ کی رہزنوں کی ایرانی ٹولی کے ارکان سید باقر علی، شیخ جاوید علی کو ناگول چوراہے کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔
اس ٹولی کے قبضے سے پولیس نے 62 تولے کے طلائی زیورات اور کرسمہ موٹر سائیکل ضبط کر لی، جس کی مالیت 17 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ڈی سی پی کے مطابق اس ٹولی نے حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ نظام آباد پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں بھی رہزنی کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ اس سے پہلے بھی اس ٹولی کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ نظام کالونی ٹولی چوکی کی رہنے والی ایک لڑکی کو سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر اسقاط حمل کروانے کی شکایت پر ہمایوں نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق محمد واجد علی کی لڑکی کی شادی محمد رحیم الدین سے ہوئی تھی۔ رحیم کے بھائی منظور احمد نے لڑکی سے مبینہ مار پیٹ کی، اس کے علاوہ ساس اور نند پر بھی ہراسانی کا الزام لگایا۔ پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 313، 354، 363 اور 498 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں انتخابی بگل بجے گا، میڈیا سے چیف الیکٹورل آفیسر کی غیر رسمی بات چیت۔ وی آر او کے نتائج کا اعلان، جملہ 5957 جائیدادوں پر تقررات کی طرف پیش قدمی۔ انوار العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل اور متولی درگاہ یوسفین کے نام وقف بورڈ کی نوٹسیں۔ شاہین نگر کے قریب عثمان نگر تالاب میں 3 طالب علم پیراکی کے دوران غرقاب، مہلوک 8ویں جماعت کے طلباء۔ رہزنی کی 25 وارداتوں میں ملوث ایرانی ٹولی کے 2 ارکان گرفتار۔ اور جنگم میٹ کے گھر میں سنگین چوری، الماریوں اور لاکر کے قفل توڑ کر 28 تولے سونا اور 6 لاکھ روپے کا سرقہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔